सियासत की बात करना बड़ा ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़बरों के अंदर मौजूद है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सियासी दर्जात काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। सेनेट इंतखाबात जो हैं वो करीब आते जा रहे हैं। 11 नशिस्तें हैं KPK की सेनेट की, जिसके अंदर इंतखाब होना, और PTI को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातें वहाँ पर मुतहर्रिक हो चुकी हैं। क्या वाकई में अपोजिशन एक पेज पर आ चुकी है? बहुत ही अहम सवाल है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI खैबर पख्तूनख्वा में मिलकर मैदान में उतरेंगी, ये सवाल है। और अब इत्तेहाद की शक्ल क्या होगी, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं इख्तियार वली खान साहब। वो हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद, वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की और काफ़ी बातें भी की, तनकीद का निशाना भी बनाया अपोजिशन जमातों को। KPK की सिचुएशन में आपसे जानना चाहूँगी, क्या वाकई में वहाँ पर इत्तेहाद बन सकता है अपोजिशन जमातों का? PTI को टफ टाइम देने के लिए मिलकर इलेक्शन लड़ा जा सकता है सेनेट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इलेक्शन तो जब भी लड़े जाते हैं तो उसमें कोई जॉइंट स्ट्रेटजी ज़रूर बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी चाहती है कि उसका अलायंस हो जाए किसी भी जमात के साथ, बल्कि वो दे आर मोर इंटरेस्टेड टू मेक एन अलायंस विद JUI, लेकिन उनका इत्तेहाद नहीं बन पा रहा। और वो ज़ाहिरी बात है किसी और जमात से भी उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन उनका इत्तेहाद नहीं बन रहा। हमारा ये इत्तेहाद जो है जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये तो पिछले साल जब ये नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए थे तो उस वक्त ये अलायंस हमने बनाया था कि उसमें हमने अपनी 3 से 4 सीटों को सिक्योर करने की का एक फार्मूला बनाया था, तो हम उसी को लेकर चल रहे हैं। तो ये तो वही फार्मूला है। अच्छा, कि उसमें इख्तियार वली साहब, अगर इत्तेहाद हो जाता है, हम सपोज करें, तो ये कैसा इत्तेहाद होगा? इसकी बुनियाद क्या होगी? वो डेफिनेटली उसमें एक हमारा एक तरीक़ाकार बना हुआ है कि मुस्लिम लीग नून जो है तो उसको वोट पड़ेंगे जनरल नशिस्त पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, JUI की तरफ से भी, और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोट देगी टेक्नोक्रेट की सीटों पर JUI को, और फिर हम सब मिलकर, मतलब JUI, मुस्लिम लीग नून, ये मिलकर हम वोट देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्त जो ख़वातीन की है उस पर हम उनको वोट देंगे। तो ये एक फार्मूला हमारा ये पिछले साल बना था, ये आज का नहीं बना, ये सबको पता है उस बारे में। मतलब सीट एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है। इख्तियार साहब, कुछ ये भी खबरें आ रही हैं, मैं थोड़ा सा ज़रा बता देती हूँ कि क्या सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर JUI के उम्मीदवार दिलावर खान को वोट देगी, जबकि JUI नून लीग खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार जो है रुबीना खालिद, उनको वोट देंगी। इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है? ये तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दुरुस्त है और ये ऐसा ही है, इसमें कोई। अच्छा, इख्तियार वली साहब, ये भी ज़रा हमें समझा दें सेनेट इलेक्शन का स्ट्रक्चर, हमारे व्यूअर्स को अगर आप समझा सकें। इसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का किरदार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सेनेट जो है ये तकरीबन, इसको आप यूँ समझ लें कि इसमें जितनी नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा की हैं उतनी नशिस्तें ये पंजाब की हैं, उतनी ही नशिस्तें सिंध की हैं, उतनी ही नशिस्तें बलूचिस्तान की हैं। कौमी असम्बली में जब नुमाइंदे इलेक्ट होकर आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, तो वो आबादी के तनासब से आते हैं और आबादी के तनासब पर हल्के बनते हैं। लेकिन अगर सेनेट की नशिस्तों की बात हो तो वो तमाम सूबों का इक्वल राइट होता है। मतलब अगर 25 सीटें पंजाब की हैं तो 25 खैबर पख्तूनख्वा की हैं, 25 सीटें वो बलूचिस्तान की हैं, 25 सीटें जो हैं वो सिंध की हैं। ये इसलिए एक फार्मूला बनाया गया है ताकि कानून साजी जब हो तो अगर सिर्फ आबादी के तनासब से कोई सूबा बड़ा हो तो उसकी मोनोपोली को कम किया जा सके, और छोटे सूबों को अगर नीचे कौमी असम्बली में कोई कमी रह जाए तो वो सेनेट में जाके वो पूरी हो जाती है, जहाँ पर सबकी तादाद और ताकत जो है वो बराबर होती है। बिल्कुल ऐसी है, नुमाइंदगी जो है वो चारों सूबों को इस पर दी जाती है, 96 इसकी नशिस्तें। अच्छा, हम समझते हैं कि सेनेट ऐवान बाला है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैं चाहूँगी कि ये जो अब इलेक्शन होने जा रहा है KPK का, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या इसके लिए इतनी ज़्यादा तकोदो क्यों की जा रही है? कि आगे कोई कानून साजियाँ भी एक्सपेक्ट करें हम आवाम? इस सेनेट का इलेक्शन हर बार अहम ही होता है, इसमें कोई दूसरी बात तो है नहीं। सेनेट जो है वो पाकिस्तान का, इसको ईवान बाला कहते हैं, और जो कानून बनते हैं कौमी असम्बली में वो कानून वो बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जाता है,
और सेनेट ऑफ पाकिस्तान जब उसको मंजूर कर लेता है तो फिर उसके बाद वो कानून बन जाता है, वो सदर ममलिकत के पास जाता है और वो उस पर साइन कर लेते हैं और फिर देन इट बिकम अ लॉ ऑफ द लैंड। तो ये फिर कानून कहलाता है। तो ये हर बार ज़रूरी होते हैं, ये नहीं है कि मतलब इस बार कोई ज़्यादा अहमियत। अच्छा, इख्तियार वली साहब, इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला जारी किया है। अच्छा, इस फैसले के मुताबिक अक़लियती नशस्त पर नून लीग और JUI में टॉस होगा, जबकि एक खातून की मखसूस नशस्त पर ANP और PTI के दरमियान टॉस होगा। इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये इनफैक्ट जहाँ पे चीज़ें टाई हो जाती है ना, कि मतलब वोट का मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए लोगों को ये सीटें मिलती हैं, ये जो मखसूस नशिस्तें होती हैं, तो कई जगहों पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो टाई हो जाती हैं। तो टाई होने पर फिर टॉस होता है। इवन मैंने अपने करियर में भी देखा था कि एक जनरल नशिस्त पर दो लोगों के वोट जो थे तो वो टाई हो गए थे। अब मुझे नाम उस वक़्त मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसमें फिर फैसला हुआ था कि चले टास खेलते हैं। तो टास पे फिर फैसला हुआ कि जो टास जीत गया तो पहले जो 2.5 साल या 3 साल हैं वो जो जीतेगा वो गुजार लेगा, और फिर उसके बाद 2.5-3 साल जो है वो फिर दूसरा मेंबर गुजार लेगा। तो ऐसा भी हुआ है, और ऐसा भी हुआ है कि टास करके एक बंदा जीत जाता है और दूसरा जो है वो आउट हो जाता है। और इख्तियार साहब, अब ऐसा भी हुआ है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने CM KPK को खत लिख दिया कि जो 2 जुलाई 2025 को खवातीन और जो रिजर्व सीट्स वाले हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ के कामयाब उम्मीदवार हैं, उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक हल्फ उनसे नहीं लिया गया। तो वो ना असम्बली के इजलास में हिस्सा ले सकते हैं, ना ही वोट डाल सकते हैं। इस खत के का इम्पैक्ट जो है वो क्या देख रहे हैं आप? दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनप्लेजेंट कि मतलब जो लोग इलेक्ट हो गए हैं, नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द असेंबली, वो पार्लियामान का हिस्सा बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये स्पीकर जो होता है असेंबली का, ये उस पर एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और इन मेंबर्स को फ़ौरन से पेशतर वो बुलाएं और वो उस पर उनका हलफ लें, देन दे कैन बिकम द वोटर और वो इलेक्टोरल कॉलेज में रजिस्टर हो और वो सेनेट में अपना वोट दाखिल कर सके। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। मैं एक बाय इलेक्शन मैंने जीता था 2021 में, और वो था 19 फरवरी, और 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा था। तो ये लोग असेंबली का सेशन नहीं बुला रहे थे और मुझसे हलफ नहीं ले रहे थे। इवन मेरे जो राइवल हैं उन्होंने इतना तक कह दिया कि पास तो ये हो गया है, पास तुम तो, लेकिन वोट आप सेनेट का मुझसे कॉस्ट नहीं करो। तो समटाइम इट हैपन्स जहाँ पर कुछ कम पढ़े लिखे लोग हों जो जमहूरियत के चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनको करने को कुछ मिलता नहीं है, वो फिर अपने मुखालिफिन का रास्ता ऐसे भी रोकते हैं जो फरियाद करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, रियासत ने वो किया, इंतजामिया ने ये तो इख्तियार साहब हमने तमाम सियासी जमातों की तरफ से इसी तरह की बातें सुनी है। जब वो अपोजिशन में होते हैं तब वो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं, ये भी कह रहे होते हैं कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। लेकिन बहुत शुक्रिया, इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और बड़ी डिटेल में उन्होंने सारी बात हमें समझाई भी है, और सेनेट इंतखाबात की अहमियत जो है वो भी हमारे व्यूवर्स को समझाई कि क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।